कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करके नतीजे को देखते हुए, यानी ये समझते हुए कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसका पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट उसके बरक्स आता है, यानी आपको कोई नताइज नहीं मिलते, आपकी स्ट्रगल जो ज़ाया हो जाती है, यानी आप जो भी मेहनत करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कभी ये होता है कि आपको कहीं से पैसा मिल भी जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि आपके वही बुरे हालात हैं, पैसा फिर हाथ से निकल चुका होता है, या आपका कोई गलत फ़ैसला ऐसा होता है जिससे पैसा आपके पास टिकता ही नहीं। कभी ये होता है कि आप समझते हैं कि आपने दुरुस्त फ़ैसला किया है, जो भी आप अपनों के लिए सोचते हैं या अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, लेकिन वही फ़ैसला बाद में गलत साबित होता है। या किसी ऐसी शख्सियत को आप अपना रहनुमा समझ लेते हैं कि जो आपको ये लगता है कि हमेशा आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन आप नोट करते हैं कि कुछ अरसे के बाद उसका रवैया चेंज हो जाता है, वो आपके अंदाजे के बरक्स निकलती है ऐसी शख्सियत, वो आपको कोई ना कोई नुकसान ही दे के जाती है। यानी ये रिश्तों में भी ऐसे मामला देखे जाते हैं, जैसे अगर आप अपने बच्चों का कहीं रिश्ता तय करते हैं तो आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद लड़ाई झगड़े का सीन नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक प्लेनेट के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन पैदा करता है, हमसे गलत फैसले करवाता है, हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है, जो हम मेहनत करते हैं उसका नतीजा ज़ाया करवा देता है और अचानक हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस प्लेनेट का नाम है राहु। सबसे पहले ये समझ लें कि राहु कोई आम फिज़िकल प्लेनेट नहीं बल्कि एक शैडो प्लेनेट इसको बोलते हैं, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका यानी फिज़िकली जिस्म कोई नहीं है, लेकिन जो इसके असरात हैं वो दूसरे प्लेनेट की निस्बत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। BNN एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक राहु इंसान के ख्यालात को कंट्रोल करता है, यानी ये अपना इन्फ्लुएंस इंसानी दिमाग के ऊपर बढ़ाता है, उसकी सोच को कंट्रोल करता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में डिप्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं तो उसके पीछे राहु की एनर्जी ही काम कर रही होती है। राहु का हकीकत में ये काम है कि ये हमारे दिमाग में इल्यूजन पैदा करता है, यानी वो चीज़ हमें दिखाता है, वो चीज़ हमें फील करवाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे हम कोई पॉजिटिव चीज़ को महसूस करते हैं, ये समझते हैं कि ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन हकीकत में उसका जो ये पहलू है जो वो सिर्फ हमें नज़र आता है, उसके पीछे क्या होता है वो नुकसान है, उसके पीछे अंधेरा है, उसके पीछे लॉस है, नेगेटिव एनर्जी है। यानी जो कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आता है हकीकत में वो पॉजिटिव नहीं होता, उसके पीछे नुकसान होते हैं। ऐसे रास्तों पे चल पड़ता है कि जहाँ पे उसको ये फील होता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए यहाँ से हमें खुशी महसूस होगी, यहाँ से हमें तरक्की मिलेगी, लेकिन वो रास्ता जो है जल्दबाजी में अख्तियार किया गया, वो हमेशा राहु की वजह से होता है। तो समझ ले कि राहु हमें गलत साइड पे लेके जाता है, जिसकी वजह से हम गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से हमारे नुकसानात का, हमारी तबाही का दौर शुरू हो जाता है। राहु हमारे दिमाग में जो भी इल्यूजन पैदा करता है उसके पीछे यही एनर्जी कारफरमा होती है कि हमें यूँ लगता है कि जो हम फैसला कर रहे हैं ये दुरुस्त है, जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो हम कारोबार शुरू करते हैं हम ये समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बाद में लॉस की सूरत में हमें रिजल्ट उसका निकलता है। तो इसी तरह जो भी काम हम जल्दबाजी में करते हैं ना, उसके पीछे राहु के ही बुरे असरात होते हैं। वो राहु हमें बुरा रास्ता दिखाता है, लेकिन आगे हमारा अपना दिमाग इस्तेमाल हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, यानी उस बुरे रास्ते से बचने की हमारे पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं, हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी ख्वाहिशों से मजबूर होकर उसी रास्ते को चूज़ कर लेते हैं। राहु की मिथोलॉजी अगर समझनी हो तो इसके लिए हिंदू फिलॉसफी में एक एग्जाम्पल दी जाती है, तो उस एग्जाम्पल में हम उसको समझने की हद तक उस पर बिलीव कर लेते हैं कि इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें राहु की जो भी सिग्निफिकेशन है वो बहुत आसानी से समझ आ जाती है। इस एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान ने जब देवताओं को अमर करने के लिए आब हयात या अमृत बांटना शुरू किया, तो जिस लाइन में देवता बैठे थे उसी लाइन में ये राक्षस जो सांप की सूरत में था वो भी छुप के बैठ गया। तो जैसे ही उसके प्याले में अमृत डाला गया तो उसने मुंह को लगा लिया, और उसी टाइम पे चांद और सूरज ये देवता जो थे ये इसको देख रहे थे, उन्होंने पहचान लिया। चांद के देवता ने फ़ौरन ब्रह्मा को शिकायत की कि ये हमारी जो देवताओं की लाइन में एक राक्षस भी बैठा हुआ है जो रूप धार के बैठा हुआ है, तो उसको भी आपने ये अमृत दे दिया हुआ है। तो फ़ौरन ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस का यानी उस सांप का सर तन से जुदा कर दिया।
अब देखें इस मैथोलॉजी में अगर हम गौर करें तो हमारे जहन में चंद एक पॉइंट नज़र आते हैं। सबसे पहले राहु जो है वो सर है और जो केतु है वो जिस्म है। सर का काम है सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना। सर का काम है देखना, सर का काम है सूंघना, और सर का काम है कानों के ज़रिए से आवाज़ों को सुनना। यानी जो भी हमारे हवास हैं वो राहु के कंट्रोल में है। उसके बाद जो केतु बचता है, केतु क्योंकि जिस्म है, उसका अपना सर नहीं है, तो वो तकलीफ़ को या पेन को फील करता है, वो बेचैन रहता है क्योंकि उसका अपना सर नहीं है। वो सहारा ढूंढता है क्योंकि उसको देखने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिलती। वो जिस प्लैनेट के साथ बैठता है तो उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को अपने अंदर अपना लेता है, उसी की नेचर को अपनाने की कोशिश करता है। तो केतु का काम है पेन को फील करना और सहारा ढूंढना। जो ब्लाइंड लोग होते हैं यानी पैदाइशी नाबीना लोग होते हैं, वो केतु से मंसूब इसीलिए किए जाते हैं कि वो अपने सिक्स्थ सेंस का सहारा लेकर अपनी लाइफ को गुजारते हैं। वो छड़ी का सहारा लेकर गुजारते हैं, छड़ी भी केतु से मंसूब होती है। और ऐसे ही जो ग्लासेस होती हैं, हम ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी केतु की सिग्निफिकेशन से ताल्लुक़ रखती है। ऐसे ही जो राहु की अगर बात करें तो राहु जो है ये सोचता है, ये महसूस करता है, ये गुस्सा करता है, ये बोलता भी है। यानी हमारे अंदर जो बोलने की या सोचने की, सूंघने की, चखने की जो सलाहियत है वो राहु के ज़ेर असर है। जो हमारे अंदर ख्यालात पैदा होते हैं वो इन्हीं एहसास को लेके ख्यालात को हम पैदा करते हैं, उस पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि राहु के कंट्रोल में ये सारी सोच आ चुकी होती है। जो हम खाते हैं वो भी राहु की वजह से, यानी कि क्योंकि राहु का पेट नहीं है, उसका जिस्म होता तो पेट भी होता, उसका पेट नहीं है तो इसलिए उसके अंदर बेसब्रापन है, जल्दबाजी है। वो जो भी खाता है और इतना ज़्यादा खाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका पेट है ही नहीं। पेट होगा तो भरेगा, तो जब तक पेट नहीं भरेगा तो वो खाता ही जाएगा। शादियों पे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो इतना ज़्यादा प्लेटों में डाल लेते हैं कि जो उनसे खाया भी नहीं जा सकता। उनका पेट से ज़्यादा एक्स्ट्रा वो चीज़ होती है, लेकिन वो फिर भी खाते हैं, लेकिन वो आधे रास्ते में वो छोड़ भी जाते हैं, यानी वो मुकम्मल खाते भी नहीं है। बेसब्रापन उनका इतना ज़्यादा होता है। वो राहु के नेचर के लोग होते हैं जिनके अंदर राहु की नेगेटिविटी होती है, राहु के अंडर वो काम करते हैं। उनके अंदर जल्दबाजी होती है, बेसब्रापन होता है, राहु लालच पैदा करता है, मुजरमाना ख्यालात पैदा करता है, दुख का एहसास पैदा करता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, ओवर थिंकिंग पैदा करता है। हम जो रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो राहु की वजह से होते हैं। लेकिन राहु का एक पॉजिटिव पहलू भी है, ये रिसर्च बहुत अच्छी करवाता है, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो राहु के ज़ेर असर होते हैं। तो राहु का पॉजिटिव असर ये है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे ख्यालात पैदा करते हैं, अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये राहु की एक पॉजिटिव साइड होती है। तो राहु जब भी BNN के मुताबिक, BNN एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक राहु को जब भी किसी प्लेनेट के साथ मौजूदगी हो, यानी जो भी प्लेनेट राहु के साथ मौजूद होता है तो राहु अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डालता है, यानी उसकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, यानी उसकी जो सिग्निफिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। जैसे अगर मून के साथ बैठा है तो मून क्योंकि तब्दीलियों का प्लेनेट होता है, ये जज्बात का प्लेनेट होता है, ये अपने माइंड को कंट्रोल करता है, तो हमारे ख्यालात को बहुत ज़्यादा बुरा कर देता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, ओवर थिंकिंग पैदा करता है और ये गलत किस्म की तब्दीलियाँ लेके आता है क्योंकि मून तब्दीलियों का प्लेनेट भी होता है। ऐसे ही अगर मून के साथ अगर किसी फीमेल कुंडली में, ऐसे ही किसी फीमेल कुंडली में अगर मून और राहु इकट्ठे हो जाएँ और स्पेशली 7वें घर में हो जाए तो ऐसी औरत अपने शौहर को छोड़कर भाग जाती है। या अगर यही 4th हाउस में किसी फीमेल कुंडली में ये चीज़ हो तो अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, यानी वो घर से भाग जाती है। ऐसे ही अगर मून का ताल्लुक किसी मेल कुंडली में हो तो ऐसे लोग डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और जो भी तब्दीलियाँ होती हैं उनकी नेगेटिव किस्म की होती हैं, तो उनका माइंड जो है वो गलत किस्म का हो जाता है, वो गलत साइड पे जाने वाले होते हैं। इसी तरीके से अगर राहु और सैटर्न इकट्ठे हो जाते हैं तो सैटर्न और राहु की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है वो ओवर डिले होना, यानी कि हद से ज़्यादा सब्र इंतज़ार करना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके आपको नताइज मिलते हैं। अगर आप कोई कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका नतीजा बहुत देर से आपको फ़ायदे की सूरत में मिलता है। और सैटर्न के साथ राहु की मौजूदगी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है।
तो जितने भी आपके कारोबारी मामलात हैं उनमें आपको इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत से लोग परेशान करने वाले आ जाते हैं। अगर मार्स के साथ राहु बन जाए तो इसको अंगारक योग भी बोलते हैं, यानी ये गुस्सा पैदा करता है। बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव लोग होते हैं उनके अंदर राहु मार्स का योग होता है। तो मार्स और राहु जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपकी जो फिजिकल बॉडी में कुछ बीमारियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं, जैसे कैंसर वगैरह पैदा होना, या आपकी स्किन से रिलेटेड या आपके लीवर से रिलेटेड बीमारियों का पैदा हो जाना। तो ये मार्स और राहु की सिग्निफिकेशन की वजह से होता है। और मार्स जो है आपकी फिजिकल बॉडी है, तो जिस्म के अंदर बीमारियों का पैदा होना ये एक राहु की बुरी एस्पेक्ट की वजह से भी होता है और राहु के मौजूदगी की वजह से भी होता है। राहु और मार्स का मतलब एक और भी जुमरे में आता है कि आपकी बहुत ज़्यादा जो ज़मीन हो सकती है बहुत बड़ा, यानी आपके बहुत सारे प्लॉट्स वगैरह हो सकते हैं, बड़े बड़े रकबे होते हैं, वो राहु और मार्स की वजह से होते हैं। या आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो सकती है। राहु का ताल्लुक क्योंकि बैरून मुल्क के साथ भी होता है, तो ये जो बाहर के मुल्क का कर्मा होता है उसको दिखाता है। राहु जो है ये इल्यूजन भी होता है, ये कैमरा भी होता है। कैमरे के सामने जो कुछ भी होता है, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सोशल मीडिया है, इसका ताल्लुक राहु के साथ है। और राहु जो है ये बैरून मुल्क के साथ भी ताल्लुक रखता है, यानी अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो राहु आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो मून के साथ उसका पॉजिटिव कनेक्शन है, तो आप बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। और राहु जो है ये आपके वो सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाता है जो बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे डिजिटल करेंसी या बैरून मुल्क ऑनलाइन किस्म के कारोबार, जो अपनी प्रोडक्ट सेल करना, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस या इसी तरह अमेज़ॉन पे जो लोग ट्रेड करते हैं, तो उनके कुंडली में राहु का योग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या राहु मरकरी और वीनस का योग बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर राहु वीनस के साथ हो, तो वीनस अगर कुंडली में ख़राब है, राहु की वजह से उसकी नेगेटिविटी को और बढ़ा देता है। यानी ऐसे लोग बहुत अय्याशी की तरफ पड़ जाते हैं, गलत किस्म की औरतों के साथ रिलेशन बना लेते हैं, औरतों से फिर दुख तकलीफ पेन देखते हैं, पैसे का ज़िया करते हैं, पैसा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ वापस ही नहीं मिलता। या ऐसे लोग जो नशे के आदी हो जाते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो राहु वीनस की वजह से भी हो जाते हैं। यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की खातिर वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। अगर राहु और मरकरी का योग बन जाता है, तो मरकरी जो है ये कारोबारी दिमाग को दिखाता है, और जो राहु है वो इल्यूजन पैदा करता है। तो ऐसे लोग कारोबार में धोखा देखते हैं, कारोबार में जो है वो उनकी अंदाज़ों की गलती की वजह से बहुत बड़े बड़े लॉस उनको देखना पड़ जाते हैं। मरकरी जो है ये आपकी जो कैलकुलेशन को दिखाता है, कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह राहु अगर सन के साथ हो तो आपको बदनाम करवाता है, ये आपकी अथॉरिटी को ख़त्म करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पेशा लोग हैं तो आपके बॉस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन देखना पड़ती है, या आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। या ऐसे आम लोग जिनका राहु और सन का योग बन जाता है, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर गवर्नमेंट के जो महकमे हैं वो उनकी तरफ से अताब नाज़िल होता है, जैसे बहुत ज़्यादा उनको टैक्स वगैरह आना, या उनके ऊपर ऐसे केस पड़ना जो अदालत तक जाने पर इंसान को मजबूर कर देते हैं। तो राहु और सन का जो योग है इंसान की पर्सनैलिटी को ख़राब करता है, इज़्ज़त शोहरत को ख़त्म करता है, और ऐसे ही अगर पॉजिटिव हो तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक भी ले जा सकता है। तो ये यहाँ पे बात होती है अगर सन मजबूत हो। ऐसे ही जो भी प्लेनेट अपनी कुंडली में मजबूत है और उसके साथ अगर राहु का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो उसकी पॉजिटिविटी को कई गुना बढ़ा भी देता है। लेकिन जो प्लेनेट कुंडली में ख़राब है उसके साथ राहु अगर मौजूद हो तो उसकी जो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यानी आपको बजाय फ़ायदे के बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ लेके जाता है। अगर राहु के साथ जुपिटर मौजूद हो तो जुपिटर क्योंकि मज़हब से रिलेटेड होता है, ये रूहानियत की तरफ होता है, ये एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो राहु और जुपिटर का इन्फ्लुएंस जो होता है इसमें गलत इन्वेस्टमेंट होना, या मज़हब से बेजारी होना, दुआओं की अदम कबूलियत होना, या मजहबी अमूर से लापरवाही होना, या इस तरह की आपके अंदर जो ख्यालात है वो गैर इंसानी किस्म के पैदा हो सकते हैं कि आप बजाय किसी का फ़ायदा करने के उसका नुकसान कर सकते हैं। तो ये बशर्ते कि जुपिटर आपकी कुंडली में अगर ख़राब हो। अगर जुपिटर पॉजिटिव है तो राहु आपको बहुत ज़्यादा नेकी की तरफ माइल कर सकता है, आप फलाही काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हमारे मुल्क में अब्दुल सत्तार एदी साहब जैसे लोग पैदा होते हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जुपिटर को अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है और राहु भी साथ मौजूद हो तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि फेमस भी होते हैं, वो उनकी नेकियों को दुनिया याद भी रखती है। तो राहु को हम मुकम्मल बुरा भी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ किसी प्लेनेट की एनर्जी को कई गुना बढ़ाने वाला प्लेनेट होता है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। या जुपिटर की ये
एक और सिग्निफिकेशन है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड प्लैनेट जो सन भी साथ हो तो वो बहुत हाई लेवल पे जाते हैं, एग्जेक्टिव लेवल पर वो ऑफिसर भी बन जाते हैं। तो लास्ट में मैं आप दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि राहु जो है बज़ाते खुद कोई बुरा प्लैनेट नहीं है, ये रास्ता बुरा दिखाता है। तो आगे हम अपनी अकल का इस्तेमाल गलत करते हैं तो हम वो रास्ता अपनाने की वजह से नुकसान उठाते हैं। तो हमें जो सज़ा देता है वो सैटर्न देता है। तो सैटर्न पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम बताएंगे कि जो राहु के रास्ते पे चलने वाले जो इंसान हैं वो उनको पनिशमेंट कौन सा प्लैनेट देता है, तो वो सैटर्न की बात करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक पे या किसी अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।